नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस 10 मिनट शो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोक देवता हुए, उनके बारे में आज के इस 10 मिनट शो के अंदर हम जानने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो करें साथियों आज के इस सेशन की शुरुआत। तो हम देखें राजस्थान के लोक देवता, जिसका आज का ये सेशन पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं पाबूजी राठौर के बारे में। जो पाबूजी राठौर है साथियों, इनको हाड़ पाड़ के देवता, ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और फिर बात करें कि जो पाबू जी है, इनका जन्म होता है कोलमंड फलोदी के अंदर। ये फलोदी पहले जोधपुर जिले के अंदर था, लेकिन अभी जो अशोक गहलोत जी उनके द्वारा 19 नए जिले बनाए गए थे, उनके अंदर फलोदी जिला भी शामिल था साथियों। जो पाबूजी राठौर है, इनके पिता धांधल जी है, माता कमला दी है। और इनकी जो घोड़ी है ना, आप देख रहे हो पाबूजी राठौर की जो घोड़ी है, इसका नाम है केसर काल में। जो पाबूजी है, इनकी पत्नी का नाम है पूलम देया, जिसे मैं सुप्यार देवी कह सकता हूँ। और पाबूजी राठौर का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। और पाबूजी की आराधना के अंदर एक नृत्य आयोजित होता है, वह नृत्य साथियों थाली नृत्य। और पाबूजी के जो अनुयायी होते हैं वह थोरी जाति के लोग होते हैं। और पाबूजी के सहयोगी हैं चांद्रा, डामा और हरमली, पाबूजी के सहयोगी हैं साथियों। फिर नेक्स्ट बात करें अपन की पाबूजी की मृत्यु किस प्रकार से होते हैं। पाबूजी की मृत्यु होती है देचू जोधपुर के अंदर। जिंदराव कीचे के साथ गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और पाबूजी आराध्य देव किनके रैबारी, जो देवासी जाति है, उनके आराध्य देव हुए पाबूजी। फिर बात करें मेहर जाति के मुसलमान पीर मानकर पूजा करते हैं। जो मेहर जाति के मुसलमान होते हैं साथियों, जो पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। और फड़ सबसे लोकप्रिय जो पाबूजी की फड़ है ना मित्रों, यह सबसे लोकप्रिय फड़ है वाचन नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या के साथ में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और जो पवाड़े होते हैं मांड वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और इनकी पुस्तकें भी साथियों, एक है पासरो प्रकाश पुस्तक है, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा दुआ, पाबूजी के सोरटे, पाबूजीरा रूपक, ये पाबूजी की पुस्तकें हैं। जो ये पाबू प्रकाश है, ये आश्याम मोई जी के द्वारा लिखी जाती है, पाबूजीरा चंद बिट्टू मेहा के द्वारा। और पाबूजीरा दुआ लगराज के द्वारा लिखी जाती है साथियों। पाबूजी के सोटे रामनाथ के द्वारा लिखे जाते हैं। और पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर के द्वारा लिखी जाती है। फिर आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट लोक देवताओं के बारे में। अगले लोक देवता है बिग्गा जी। जो बिग्गा जी है साथियों, जाखड़ समाज के कुल देवता है। आपसे एग्जाम के अंदर सीधा पूछ लेगा कि जाखड़ समाज के लोक देवता कौन से, तो आपको बता देना है मित्रों, बिग्गा जी जाखड़ समाज के लोक देवता है। और जो बिग्गा जी इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है रिड्डी बीकानेर के अंदर। चलो फिर आगे बात करते हैं अगले लोक देवता के बारे में। अगले लोक देवता है हड़बुजी सांकला। हड़बुजी सांकला गौ सेवक देवता है साथियों, और सगुन शास्त्र के ज्ञाता है साथियों हड़बुजी सांकला। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सगुन शास्त्र के लोक देवता कौन से हैं, तो आपको बताना है हड़बुजी सांकला है साथियों। और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जो पीरों की पीर के नाम से जाने थे बाबा रामदेव जी, उनके मौसेरे भाई साथियों हड़बुजी सांकला। हड़बुजी सांकला का जन्म होता है बुडोल नागौर के अंदर। इनके पिता मेहाजी सांकला थे, माता लादे कंवर बठियाणी थी, जिसे सौभाग्य के नाम से भी जान सकते हैं साथियों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। इनके गुरु थे बालीनाथ जी, मंदिर बेंगटे गांव फलोदी के अंदर बना हुआ है। और जो हड़बुजी सांकला, इनकी सवारी वाहन है सिया बैलगाड़ी। और हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जो हड़बुजी सांकला है साथियों, इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोगाजी चौहान के बारे में। गोगाजी चौहान सर्प रक्षक देवता है। इनकी उपाधि है जहार पीर, यानी जो गोगाजी इनको जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जहार पीर कहा गया था महमूद गजनवी के द्वारा। और इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू के अंदर। जो गोगाजी है, गोगाजी का जन्म होता है ददरेवा चूरू के अंदर। और पिता जेवर सिंह है, माता बाचल दी है, और पत्नी है इनकी केलम दे। और गोड़ी भी है साथियों, आप ये देख रहे हो, ये है बाप गोगाजी। और ये गोगाजी की घोड़ी है। और जो गोगाजी की घोड़ी है वह है नीली घोड़ी। और जो गोगाजी है, गोगाजी की सहयोगी है जवाहर पांड्या और बज्जू कोतवाल, ये गोगाजी चौहान के सहयोगी थे साथियों।
फिर नेक्स्ट बात करें अपन गोगा जी के बारे में। गोगा जी की मृत्यु किस प्रकार से होती है? देखो, अर्जुन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और मेला पड़ता है साथियों इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी गोगा नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है साथियों ये मेला? ये लगता है गोगा मेड़ी के अंदर। और गोगा जी की आराधना के अंदर एक नृत्य आयोजित होता है साथियों, हुआ नृत्य है सांकल नृत्य। और इनकी शीर्ष मेड़ी है दद्रेवा चूरू के अंदर, दूर मेड़ी है गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी की ऑलरेडी है साथियों खेलेरिया की ढाणी सांचौर के अंदर। और गोगा जी की एक पुस्तक भी लिखी गई थी साथियों, गोगा जीरा रसावला, ये कवि मेहा के द्वारा लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है इनकी शीर्ष मेढ़ी के बारे में, दूर मेढ़ी के बारे में, गोगा जी की ऑलरेडी के बारे में। अक्सर एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा साथियों। नेक्स्ट बात आप देख सकते हो, यह साथियों गोगा जी चौहान। फिर नेक्स्ट बात करें अपन तेजा जी के बारे में। सर्प रक्षक देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों की उपकारक देवता के नाम से वीर तेजा जी को जाना जाता है। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर के अंदर होता है और इनके पिताजी थे साथियों ताहड़जी जाट, माता रामकुंवरी देवी थी, पत्नी पेमल देती। और जो तेजा जी की घोड़ी है साथियों आप देख रहे हो, ये तेजा जी महाराज है और ये तेजा जी घोड़ी है साथियों, इसका नाम है लीलन। और पुजारी होता है घोड़ला, यानी तेजा जी का पुजारी कौन होता है साथियों? तेजा जी का पुजारी घोड़ला होता है। और इनकी बहन भी थी साथियों, उनका नाम है बुंगरी माता है, जिसे राजल बाई के नाम से जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें अपन खेतला जी के बारे में। खेतला जी का मुख्य मंदिर सोनाना पाली के अंदर बना हुआ है और मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को। और जो बच्चे हकलाते हैं, यानी उनको बोलने के अंदर समस्या होती है, उनका इलाज खेतला जी के होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेहाजी मांगलिया के बारे में। जो मेहाजी मांगलिया साथियों गोइल वंशीय मांगलिया राजपूत है, इनके पिताजी केलू जी थे, माता मायदे। और मंदिर बापणी गांव जोधपुर के अंदर बना हुआ है। जो मेहाजी मांगलिया है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापणी गांव जोधपुर के अंदर बना हुआ है। और मेला आयोजित होता है कृष्ण जन्माष्टमी को। मेहाजी मांगलिया का मेला कब आयोजित होता है साथियों? कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला आयोजित होता है। ये आप देख सकते हो, ये है साथियों मेहाजी मांगलिया। और इनकी मृत्यु किस प्रकार से होती है? जो मेहाजी मांगलिया इनकी मृत्यु होती है राणक देव भाटी से पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी मृत्यु किस प्रकार से होती है साथियों? राणक देव भाटी थे और ये गाय छुड़ाने जाते हैं पाना गुजरी की, उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये आप देख रहे हो इनका घोड़ा, इसका नाम है किरण काबरा। और इनकी विशेषताएं साथियों की जो इनके भोपे होते हैं, यानी जो मेहाजी मांगलिया है, मेंगाजी मांगलिया के जो भोपे होते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। फिर बात करें आलमजी जैतमालोत राठौर के बारे में। ये अश्व रक्षक देवता है, इनका मुख्य मंदिर दोरी मन्ना भाड़मेर के अंदर बना हुआ है और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। फिर नेक्स्ट बात करें साथियों अपन वीर फताजी के बारे में। वीर फताजी का मुख्य मंदिर सातू जालोर के अंदर बना हुआ है और मेला आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। नेक्स्ट बात करते हैं रामदेव जी तंवर के बारे में। रामदेव जी को वीरों का पीर कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इनका जन्म होता है कोलुम मंड के अंदर। फिर बात उंडू कश्मीर के अंदर इनका जन्म होता है, किनका? रामदेव जी का। और उंडू कश्मीर है बाड़मेर के अंदर पिता अजमल जी है, माता मैना दे, पत्नी नेतल दे। और इनके गुरु ते साथियों हुए हैं बालीनाथ जी और गोड़ाई लीला। रात्रि के अंदर जो जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी का जो झंडा होता है साथियों उसे नेजा कहा जाता है। और मेघवाल भगत होते हैं इनके रिकिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन के प्रमुख भगत हरजी बाटी थे, रत्ना राय का था, लक्की बंजारा था। जो बाबा रामदेव जी के प्रमुख भगत हरजी बाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा इनके प्रमुख भगत थे। और इनकी एक पुस्तक के साथियों 24 बाणियां। कौन सी पुस्तक के साथियों? 24 बाणियां। और इनके द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की जाती है। और बाबा रामदेव जी की आराधना के अंदर एक नृत्य आयोजित होता है साथियों, हुआ तेरा ताली नृत्य। और बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रूणिजा जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है। और इन्होंने जीवित समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेवरा के अंदर। और अपने राजस्थान के अंदर और भी मंदिर बने हुए रूणिजा रामदेवरा के अंदर है साथियों, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है, और छोटा रामदेवरा है साथियों गुजरात के अंदर। और इसके अलावा भी अपने राजस्थान के अंदर बाबा रामदेव जी के मंदिर बने हुए। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। सभी का धन्यवाद।